तो कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब आपको x और बारंबारता यानी कि f दे रखा है तो हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था और अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। ठीक है, हम सॉल्यूशन डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। n परीक्षणों का समांतर माध्य m है तो सिद्ध कीजिए कि परीक्षणों के x1 के x2 के x3 डैश डैश के xn का समांतर माध्य km होगा। ठीक है, उसने हमें n परीक्षण का समांतर माध्य n परीक्षण क्या है आप कहेंगे, जैसे n परीक्षण बराबर x1 x2 x3 डैश 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 xn। ठीक है, अब इनका समांतर माध्य क्या दे रखा उसने हमें, x बार बराबर होता है हमारा सिग्मा x अपॉन अब सिग्मा n होता है। ठीक है, यानी कि x बार हमें दे रखा उसने m, कितने दे रखा, m दे रखा है। और सिग्मा x मैंने हमेशा कहा था जिसके पीछे सिग्मा लग जाता है उसका मतलब होता है योग, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn होता है। और टोटल संख्या यानी कि n पदों की संख्या होती है, टोटल होती है n। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसने मेरे से इनका समांतर माध्य पूछाएगा के x1 का, यानी कि तो मैं x बार बराबर लिखूंगा x बार के x1 प्लस के x2 प्लस के x3 प्लस डैश 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 सिग्मा के xn। ठीक है, और बटे पदों की संख्या होती है टोटल n होंगे आपके। ओके, तो ये आपका सिग्मा x अपॉन सिग्मा, तो x बार बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि मैं ऊपर से क्या कॉमन ले लूं, k कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn। ठीक है, और कुल पद आपके कितने थे, n है। ओके, चलिएगा अब x बार बराबर क्या होता है, ठीक, x बार बराबर होता है k। इस पूरे की वैल्यू में यहां से रख दो समीकरण 1 से, इसकी पूरे की वैल्यू होती है m, यहां हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, तो k x बार बराबर हो जाएगा k m, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप इसे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो इस तरह के सवाल देके रखता है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वो आपको x भी देके रखेगा और f भी देके रखेगा। x का मतलब होता है पद और f का मतलब होता है बारंबारता। मैंने आपको हमेशा पिछली वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अपना fx निकालते हैं। क्या निकालते हैं, f इंटू एक्स। 5 चौके कितने होते हैं 20, 6 अट्ठे कितने होते हैं 48। ठीक है, और 14 सत्ते 98, 11 अठे 88, 13 निम्न कितने होते हैं 117 होते हैं। ओके, और इसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, अपना सिग्मा एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मतलब होता है योग। 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 और 14 कितने होते हैं 26, 26, 26 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 37, 37 और 11 कितने हो जाएंगे 50, 37 और 13 सॉरी 50 हो जाएंगे। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 8 और 8 16, 8 8 16, 8 24, 24 31, 31 का 1 हासिल को लगे कितने 3। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 8 कितने हो गए आपके 23, 23 और 1 24, 24 और 3 कितने हो गए 24, 25 26 27, 27 का 7 हासिल को लगे 2। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 371 सिग्मा ये एफ एक्स हो गया आपका। क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स। तो बयान लिख लेते हैं, आपको क्या निकालना है, तो समांतर माध्य यानी कि एक्स बार निकालना है। सिग्मा एफ कितना निकला आपका 50, और आपका सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया, ये आपका आ गया 371। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान रख लीजिएगा 371 हो गया, और बटे इसका मान कितना हो गया 50। देखिए अगर आपके पास 50 का टेबल आता है तो डायरेक्ट आप 50 का टेबल चलाइएगा, नहीं तो अगर आपके पास ये टेबल नहीं आता है तो आप 371 एज इट इज लिखिए। क्या आप इसे 5 गुना 10 लिख सकते हो,
बात तो ठीक है, आप आसानी से लिखते हो। तो इसे कहा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचे कितने 2, 5 चौका 20, ठीक है, बचा 1, दशमलव लगाई 0 बड़े 5 दूनी 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इधर 74.2 अपॉन 10, ठीक है। अब x बार फिर 10 से भाग कर दीजिएगा, बस एक दशमलव आगे खिसक जाएगी क्योंकि नीचे एक जीरो आएगा, तो 7.42, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अपने आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। आपको बोर्ड में भी अपने सवालों को ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट सवाल रखने जा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल क्या आएगा, ये वाला देखिएगा। इसमें भी x दे रखा और f दे रखा। मैंने हमेशा आपको क्या कहा है, हम क्या निकालते हैं, fx निकालते हैं। क्या निकालते हैं, fx, ठीक है। f इंटू एक्स निकालिएगा। 13 की 19 में गुना कीजिएगा। 13 निम्न में कितने होते हैं, 117, 117 का साथ हासिल बोल लगे 11, 13 एकम 13, 13 और करके 11 कितने होते हैं, 24, कितने होते हैं 24। ओके, 15 और 21 की 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल को लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। 16 और 23 की गुना कीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 16 थी 48, 48 का 8 हासिल हो लगी 4, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 और 4 कितने होते हैं 36, ठीक है। 18 और 25 की 18 पंजे 90, 90 की 0 हासिल 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने होते हैं 45, ठीक है। 16 और 27 की 16 पंजे 80, 16 16 सत्ते 112, 112 का 2 हासिल को लगे 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 कितने हो गए आपके 43। 15 निम्मा कितने होते हैं 135, 135 का 5 हासिल को लगे 13, ठीक है। 15 दूनी 30 और 13 कितने हो गए 43 हो गए। 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल को लगा 1, 13 एकम 13, 13 39, 39 और 1 40, 403 हो गए। मैंने हमेशा आपको क्या कहा था, सिग्मा एफ निकालते हैं हम, ठीक है। इस तरह का सिग्मा एफ जोड़ लीजिएगा। 13 और 15 कितने हो गए आपके 13 और 15 हो गए आपके 28, 28 और 16 कितने हो गए आपके 44, 44, 44 और 18 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 44, 44 और 18 हो जाते हैं आपके 6 62 हो गए। कितने हो गए 62, 62 और 16 कितने हो गए 62 और 16, ठीक है। और आपके इसके नीचे 15 लिख लीजिएगा, फिर आप 13 लिख लीजिए, ठीक है। 6 और 2 8 हो गए, 8 और 5 13, 13 और 3 18, 18 का 8 हासिल को लगा 1, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 3 कितने होते हैं 16, 16, 16 हासिल को लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, 106 हो गया। कितना हो गया 106, ठीक है। चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं। 7 5 12, ठीक है। 12 और 8 20, 20 2 22, 22 5 कितने होते हैं आपके 27, 27, 27 और 3 कितने हो गए आपके 30, 30 की 0 हासिल को लगे 3, 3 और 4 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 कितने होते हैं आपके 19, 19 3 कितने होते हैं 22, 22 और 3 कितने होते हैं 25, 25 का 5 हासिल हो लगे 2, 2 और 2 4, 4, 4 और 3 7, 7 और 3 9, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14, 14 और 4 आपके होते हैं 18, 18 4 22, 22 और 4 कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26। ये आपका निकल गया सिग्मा एफ एक्स निकल गया आपका, ठीक है। तो यहां पे लिए एक्स बार आपको निकालना है। सिग्मा एक्स कितना आ गया आपका 106, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 26 50 आ गया, ठीक है। चलिएगा फॉर्मूला लगाइए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना निकला 26 50, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 106 हो गया। एक्स बार बराबर भाग कीजिएगा 106 से, 106 कम 106, ठीक है। और 106 दूनी 212 हो गया आपका, ऐसे भाग कर लेना इसको 26 50, ठीक है। 106 दो बार चलेगा, कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। घटाइएगा 5 में से 2 गया 3 बचे, ठीक है। 6 में से 1 गया कितने बचे 5, और नीचे उतार लीजिएगा ये। आगे देखिएगा इसको 6 पंजे 30 होता है, यानी कि 5 बार चल जाएगा पड़ा। 106 पंजे 530 होता है, ठीक है। पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका कितना जाएगा 25 आ जाएगा काट करके। तो एक्स बार का आंसर कितना आ जाएगा 25।
ठीक है, अपने आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। देखिए, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है या मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ आपको समझ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 2024 और 2025 में एग्जाम है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बोर्ड में कम से कम ये 8 से 10 नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको सारे एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आए हुए वे भी, जो बोर्ड में नहीं आए हुए वे भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है यार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है, तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने बारंबारता यानी कि f में आपको p दे रखा है, ये आएगा 10, 15, 20, ये आपको दे दिया। मैंने हमेशा कहा है आप सबसे पहले अपना fx निकालिएगा, हमेशा की वही बात रहेगी, मेरी f इंटू x निकालना है आपको। ठीक है, 10 सत्ते 70, 15 के ये 10 में गुना करोगे 15 दाम 150, ये हो जाएगा आपका 20p। ठीक है, 25 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15। ठीक है, ओके, अब आप क्या निकाल लोगे यहाँ पे सिग्मा एफ निकालिएगा अपना, जोड़ लेते हैं 10 7 सॉरी 10 7 17, 17 और 6 कितने होते हैं आपके 17 6 होते हैं 23 और साथ में आपका ये पी भी आ जाएगा। अब मैंने आपको हमेशा कहा था सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, इन्हें भी जोड़ लीजिएगा 0 0 0 0 यानी कि 0 की 0 हासिल लगे कितने कुछ नहीं 7 5 12, 12 और 5 कितने होते हैं 12 5 17 का 7 हासिल को लगा 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3 और प्लस 20p। ओके, फिर वही चीज x बार आपको x बार उसने आपको कितना दिया 17 दे दिया, p का मान उसने आपसे पूछ लिया, सिग्मा f आपके पास कितना है 23 प्लस p हैगा। ठीक है, और सिग्मा fx आपके पास कितना हैगा सिग्मा fx ये है 370 प्लस 20p हैगा। ओके, फॉर्मूला लगा दीजिएगा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, x बार का मान कितना है 17 और सिग्मा fx कितना निकला था आपका 370 प्लस 20p। ठीक है, और ऐसे ही सिग्मा f कितना था आपका 23 प्लस p हो गया, जब तिरछी गुना मार दीजिए इसकी। ठीक है, जब आप इसकी तिरछी गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 17 गुणा 23 प्लस p। ठीक है, ये हो जाएगा 370 प्लस 20p। ओके, जब आप इसकी इसमें कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17 कम 17 7 34 17 51, 51 का 1 हासिल लेके 5, 17 कम 17 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने होते हैं। ठीक है, 34 34 34 और 5 कितने होते हैं 39, 391 प्लस 17p। ओके, ये हो जाएगा आपका 370 प्लस 20p। ध्यान से मैं 17p को इधर ले जाऊंगा उठा करके और 370 को लाऊंगा मैं इधर उठा करके, मेरे पे नीचे जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहां स्पेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैं 391 आपका इधर रहेगा और 370 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये 20p ठीक है माइनस के 17p, ये उधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे। तो ये कितने बचे, एक का एक बचा, 9 में से 7 गए कितने बचे 2। ठीक है, 20 में से 17 गए कितने बचे 3 बचे 3p। ठीक है, अब 3 गुणा वाला तो इधर आकर के बटे में जाते हैं तो 21/3 बराबर p, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, तो 7 बराबर p, या ऐसे भी लिख सकते हो या p बराबर 7। तो p का मान कितना आ गया आपके पास 7। ठीक है, ये p ऐसा होता है जैसे कोई गुम वैल्यू होती है कि पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और अगर आप मेरी फेस स्कीम वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 500 के कंप्लीट करा दीजिएगा ताकि मैं अपनी फेस स्कीम वाली वीडियो आपके सामने ला सकूं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।